A very good morning to all of you and Hare Krishna, Radha Radha everyone. वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं इतना जल्दी उठता नहीं हूँ। आज मैं उठा, इसका रीज़न है कि भाई कल रात को मैं अपना डिनर 8 बजे किया था, मतलब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। एंड उस टाइम पे मैं अपना डिनर करके मैं 9 साढ़े 9 के आसपास सो गया था, बिकॉज मैं पूरा टायर्ड था कि कल रात को साढ़े 8 बजे डिनर करके सो जाने की वजह से मुझे अभी इतने सुबह सुबह एक सपना आया। सपना मतलब एक अजीब सा, मतलब मुझे सपने में भूख लग रहा था और सच में मुझे अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। मतलब होता है ना, पेट पेट में चूहा दौड़ता है, वो चीज़ मेरे साथ सपने में भी हो रहा था। भाई मैं एक्चुअली इतना सुबह सुबह सिर्फ और सिर्फ भूख लगने की वजह से उठा हूँ। एंड ये सीन मुझे वो जो लेजेंड हनुमान का मूवी है ना, एनिमेटेड वाला, उस मूवी का याद दिला रहा था। बिकॉज उस मूवी में अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा तो एक सीन है जो कि हनुमान जी सोते सोते ऐसे सपना देखता है, उसको उसके मम्मी ने बांध के रखा है एंड सामने खाना है एंड उसका मम्मी उसको बोल रहा है कि तू ये नहीं खा सकता। एंड वो नींद में ही बोल रहा था मुझे खाना है, नहीं मुझे खाना है। बहुत खाता है तू, बस अब और नहीं खाएगा। तुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो वैसे ही मेरे साथ भी हो रहा था। सो भाई दैट इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ बल्क। सारा सब कुछ मैं बात करूँगा, आप लोगों से शेयर करूँगा कि कल के बारे में आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे। बट अभी मैं फ़िलहाल घर जाऊँगा, मतलब घर पे ही हूँ और मतलब घर के अंदर जाऊँगा एंड कुछ खाना वगैरह बना के उसको खाऊँगा। और मेरा मम्मी पापा अभी भी सो रहा है बिकॉज़ आज संडे है और मेरा मम्मी पापा सो रहा है, तो मैं घर जाके अकेले अपना खाना बना के लेने वाला हूँ। देखता हूँ क्या है घर के अंदर और क्या मैं ले सकता हूँ। तो भाई अभी अभी मैंने ये अंडे चावल का रेसिपी बनाया है। इससे मैंने 500 ग्राम कुक राइस लिए है और उसके साथ 2 अंडे लिए हैं, उसको ऑमलेट भुर्जी करके मिक्स करके थोड़ा सा मसाला कर। ये मेरा अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है। मैं अपना ब्रेकफास्ट खा के थोड़ा निकला था रनिंग करने के लिए और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर स्कूल है। ये एक्चुअली मेरा स्कूल है जहाँ तक मैंने क्लास 5 से क्लास 12 तक पढ़ा है। एंड ये एरिया अभी गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिया गया है कि अभी यहाँ पर सिर्फ स्कूल स्टूडेंट के अलावा कोई आ नहीं सकता और जा नहीं सकता। गेट पे बहुत सारा गार्ड लगा दिया है कि बाहर का कोई आ नहीं सकता। और मैं तो स्कूल से बाहर निकल चुका हूँ। सो मैं भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 साल हो गया। ऑलमोस्ट 2 सालों से इसके अंदर पे नहीं आया और आज फाइनली जब मैं रनिंग कर रहा था तो मैंने देखा इसका गेट खुला हुआ है। सो मैंने सोचा ये बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है मेरे इस ओल्ड मेमोरीज को वापस लाने के लिए। एंड मैं इसके अंदर आया, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है, वो भी इसी स्कूल में पढ़ता था। तो मैंने उसको बोला चल थोड़ा मेमोरीज इकट्ठा किया जाए। ये जो स्कूल है ना, देखा यहाँ जो स्कूल है दिख रहा है, ये वाला स्कूल एक्चुअली गर्ल्स स्कूल है, ठीक है। मतलब हमारा स्कूल उस तरफ है, थोड़ा पास में ही है, और ये वाला गर्ल्स स्कूल है। याद है जब एक टाइम पे जब मैं स्कूल आता था, हम लोग यहाँ से इस रास्ते पे आते थे और यहाँ से लड़की लोग विंडो से ऐसे हाथ दिखाती थी। अब तो वो दिन रहा नहीं। यहाँ पर देखो ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे एक टाइम पे हम लोग फुटबॉल खेला करते थे। और अब देखो भाई, मतलब मेरे हाइट से ज़्यादा यहाँ पे घास हो गया है। यहाँ पर फ्लावर्स, मतलब वो जो स्कूल है वो मैं दिखा रहा था, वो एक्चुअली गर्ल्स स्कूल है। और वहाँ पर दिखाता हूँ मैं, ये देखो वहाँ पर अभी तो फिलहाल बहुत जंगल हो गया है, बट उस जंगल के पीछे आप लोग को शायद थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, वही हमारा स्कूल है। मैं आप लोगों को आगे से दिखाता हूँ, शायद दिख जाए। और यहाँ पर जो साइड में है, दिखाओ, यहाँ पर सारा सब कुछ मतलब लगा दिया गया है, सोलर पैनल वगैरह लगाया गया है। सो ये सब कुछ डेवलपमेंट हो चुका है यहाँ पर। बट जितना भी डेवलपमेंट हो यार, पहले जगह सही था। सो अब बहुत हो गया,
अब मैं आप लोगों को मेरा जो एग्ज़ाम था उसके बारे में और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो मेरा ये एग्ज़ाम था एक्चुअली एयरफोर्स का मेडिकल असिस्टेंट पोस्ट पे। मैं उसका एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम लोगों को रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था 6 बजे, तो मुझे सुबह को 4 बजे उठना पड़ा, मतलब भोर के टाइम पे। और मेरे घर से जहाँ पर वो प्लेस था, वो अगर मैं बाइक से जाऊँ ऑलमोस्ट 20 मिनट से आधा घंटे में मैं पहुँच जाता हूँ। सो मैं घर से 5 बजे निकल गया एंड मैं ऑलमोस्ट 5:30 बजे तक वहाँ पे पहुँच गया था। तो मैं फर्स्ट पे गया, दिखा एक बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है। सो लाइन में एकदम लास्ट में जाके खड़े हुए, धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ा। जैसे हम लोग अंदर गए, हम लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है वो वेरिफिकेशन करना पड़ा, वो चेक करना पड़ा। देन हम लोगों को एक पेपर दिया गया, उसमें जो भी वो लोग बोलते हैं मतलब डिटेल्स वगैरह फिल करना होता है। तो वैसे ही अब उसमें क्या होता है, एकदम आप लोगों को डाउन टू अर्थ आना पड़ता है। ऐसे सोच के आप लोग नहीं जा पाओगे कि भाई मैं रिच हूँ तो मुझे अच्छे से ट्रीट करेंगे, नहीं। वो लोग ऐसे ही ट्रीट करते हैं, एक आर्मी ऑफिसर की तरह। मतलब जाओगे, आपको गाली भी देगा, पहले बता रहा हूँ। आप दौड़ के नहीं जाओगे, आपको लात भी मारेगा, ठीक है। ये सारा ट्रीट वो लोग करते हैं। ऐसे करते करते हम लोग जब रनिंग के रैली तक आए, सो ऐसे हुआ, बहुत चौड़ा एक रास्ता था, रोड था, उस पे करीब 100 लोग हम लोग खड़े हुए, 2-3 लाइन में 100 लोग खड़े हुए। अब सीटी मारा, रनिंग स्टार्ट। पीछे हम लोगों के पीछे एम्बुलेंस चल रहा था एक, मतलब किसी को भी अगर दौड़ते दौड़ते कुछ इंजरी हो जाता है तो एम्बुलेंस उसको पिकअप कर लेगा। 1600 मीटर 7 मिनट में कंप्लीट करना था। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा प्रैक्टिस में ही 7 मिनट से पहले हो चुका था। तो ऐसे मैं रैली में पास हो गया। पास करने के बाद रैली में दौड़ने के बाद मतलब होता है ना, उल्टी टाइप आता है, एकदम थक जाता है। उस हालत में हम लोगों को उसी रोड में, जो चौड़ा रोड था, उसी रोड में कुछ इस तरीके से बैठा दिया। अब ऐसे क्या है, यहाँ पर तो छावा वगैरह है, वहां पर पूरा कड़ा धूप है, ठीक है। वो सर पे मतलब दिमाग गर्म हो गया, ऊपर से वो लोग पानी नहीं दे रहे। तो ऐसे सब लोग बैठे हुए हैं। सो ऐसे बैठते बैठते हम, मेरा जो पीछे एक लड़का था वो नेपाली था, उससे मेरा फ्रेंडशिप हुआ। 200 जन का ग्रुप एक साथ ले रहा था, मतलब 200 जन यहाँ पर लाइन से बैठे हुए हैं। और फिर वहां पर थोड़ा सा और दूर में रोड में 200 जन और बैठे हैं, फिर और दूर में 200 जन। तो हम लोग को यहाँ बैठना है, फिर हम लोग उठ के फिर वहां पर जाके बैठेंगे, और पीछे जो है ग्रुप वो फिर हमारे यहाँ आ जाएगा। ऐसे करते करते हम लोग का चला और प्रोसेस चला। देन हम लोग गए ग्राउंड पे, जहाँ सीटअप्स, पुशअप्स और स्क्वाट्स चैलेंज था। हम गए, सबसे पहले हुआ हमारा पुशअप्स। और पुशअप्स 1 मिनट में 10 पुशअप मारना था। और आप लोगों को तो पता है कि आपका भाई जिम जाता है तो पुशअप्स मेरा स्ट्रॉन्ग है, बट नॉर्मल पुशअप्स नहीं, नॉर्मल 10 पुशअप्स नहीं लगाना है। वो लोग क्या कर रहे हैं पता है, आई विल शो यू। यहाँ पर आप लोगों को इस पोजीशन में आने को बोलेगा, ठीक है। और जब वो लोग डाउन बोलेगा तो आपको डाउन जाना है, यहाँ पर वो लोग होल्ड कराएगा, ठीक है। जब वो लोग अप बोलेगा तब आपको अप आना है। ऐसे वो लोग पुशअप्स कर रहा था, डाउन अप, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो अब बहुत लोग इसमें गलत कर रहा था, वो लोग पहले ही बता दिए थे कि जो लोग गलत करेगा वो लोग को हम डिस्क्वाली कर देंगे। तो बहुत लोग कर क्या रहा था, ऐसे जब नीचे जा रहा था उसे कमर यहाँ पे सट रहा था नीचे, तो वो लोग चेक करके डिस्क्वाली कर रहे थे। और बहुत लोगों का क्या हो रहा था, ऊपर आने के टाइम में वो ऐसे ऊपर आ रहे थे, उन लोगों को भी डिस्क्वाली कर रहा था। कहीं पे किसी का भी कुछ गलत दिखेगा बाहर कर देगा। देन हम लोग का हुआ सीटअप। सीटअप कैसे हुआ, सीटअप में कोई भी पैरों में सपोर्ट नहीं है, जस्ट सिंपल, मैं आप लोगों को आई विल शो, जस्ट सिंपल ऐसे आप लोगों को पैर को पूरा, अरे बाप रे, आप लोगों को ऐसे पूरे पैर को सीधा रखना है, हाथ ऊपर। वो लोग डाउन बोलेगा पीछे आना है, अप बोलेगा ऊपर आना है। सो लाइक ये ऊपर आके पैर को छूना है आपको, देन सेम ऊपर आके पैर को छूना है। बहुत लोगों का उठते टाइम पैर ऐसे हो रहा था, ऊपर आ रहा था, और बहुत लोगों का आगे आने पे ये टच नहीं हो रहा था, उन लोगों को बाहर कर दिया। एंड नेक्स्ट था स्क्वाट, जो कि सबसे इजी था, जस्ट सिंपल ये, ओके। फिर आप करना है। बहुत लोगों का तो इसमें भी बाहर हुआ कि वो लोग
झुक करते टाइम ऐसे आगे झुक रहा था, बाहर कर दिया भाई डायरेक्ट। सो ये था हमारा फिजिकल टेस्ट, जो कि मैं हर चीज में पास हो गया। आपको पता है आपका भाई फिजिकल में बहुत तगड़ा है, मेरा वो चीज निकल गया भाई। उसके बाद फिजिकल में तो पूरा पास हो गया। उसके बाद आया रिटेन। फिजिकल के बाद हम लोगों को बहुत देर तक ऐसे कड़े धूप में रोड पे बैठा दिया गया। मैं सुबह 6 बजे एंट्री किया था वहाँ पर, और हमारा फिजिकल ऑलमोस्ट खत्म होते होते 12 बज गया। और हमारा रिटेन एग्जाम हम लोगों को कितना बजे दिया गया पता है? 5 बजे। तो मतलब 12 से 1 2 3 4 5 घंटा हम लोगों को वैसे ही धूप में, भाई दिमाग खराब हो गया, माथा वाथा गर्म हो गया इससे, तो बाप रे। वैसे हम हाथ दे के ऐसे बैठे हैं, ठीक है, और ऊपर से पानी भी नहीं दे रहा है। सो बहुत बहुत तकलीफ हुआ उस टाइम पे। हम लोगों का सिर्फ एक ही इच्छा था कि भाई बारिश आ जाए। माँ कसम अगर बारिश आता था ना भाई, अलग ही लेवल का फीलिंग आता, अलग ही लेवल का। और सोचो ना, ऐसे 100 लोग दौड़ रहे हैं, बारिश गिर रहा है, माँ कसम वो फील आता ना भाई, जिंदा है तो ठीक है, पूरा एस्थेटिक सिनेमा वाला वाइब आ जाता, मजा आ जाता। ऊपर से भाई सीटअप मार रहे हैं, चंदू नहीं, चंदू चैंपियन है मैं, वो वाला फीलिंग, ठीक है। तो हम लोग बहुत होप कर रहे थे कि अगर बारिश आ जाए, अगर बारिश आ जाए, बट बारिश आया नहीं अनफॉर्चुनेटली। वैसे धूप में हम लोग का हालत खराब हुआ। सो ऑलमोस्ट 5 घंटे के बाद हम लोगों को रूम में लेके गए। बड़ा सा रूम था, उसमें 200-250 लोग एक साथ एग्जाम दे गए। तो वहाँ पर हम लोग को एग्जाम शीट दिया गया, और शीट था OMR का शीट। OMR का शीट फिलअप करने में टाइम लगता है, तो वो लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे थे यहाँ पर स्क्रीन में, तो वो करते करते 1 घंटा चला गया। फिर 1 घंटा हम लोग को एग्जाम देते देते चला गया। 45 मिनट्स एग्जाम टाइम था, 1 घंटा चला गया। उसके बाद 1 घंटा हम लोग को और बैठाया गया, क्योंकि तुरंत रिजल्ट आने वाला था। तो रिजल्ट रेडी हुआ, 1 घंटे में हम लोग का रिजल्ट आया, बट अनफॉर्चुनेटली रिटेन में मेरा नाम नहीं आया। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा तो दुख हुआ कि इतना दूर आने के बाद रिटेन में फेल हो गया। अगर रिटेन में पास हो जाता तो आज मेरा इंटरव्यू होता, और थोड़ा ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता। और इंटरव्यू में क्या देखता है? इंटरव्यू में देखता है माइंडसेट, वो मेरे पास है, मुझे पता है। सो इंटरव्यू में मैं अटकने वाला ही नहीं था, क्योंकि इंटरव्यू में आपको बोलना आना चाहिए। और मैं यूट्यूब पे इतना ज़्यादा मोटिवेशन बातें करते करते मेरा माइंडसेट अलग ही चेंज हो गया है। और मैं कैमरा के सामने बोलते बोलते किसी के सामने कैसे विदाउट हिचकिचाए कैसे बोलना है, वो मुझे अच्छे तरीके से आता है। सो यहाँ पर नो डाउट अगर हो जाता तो भाई माँ कसम लड्डू लड्डू क्या बिरयानी बांटता सबको। मुझे भी पता है कि इतने कम मेहनत में होने नहीं वाला है। मैंने अपने आप को यहाँ पर ढूंढ लिया है कि मेरे गलती कहाँ पे हो रहा था। मेरा गलती हो रहा था स्टडी के ऊपर। देखो मैंने साइंस लेके पढ़े, तो मेरा बचपन से मैथ के ऊपर बेस स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मेरे पापा मैथ का टीचर है, तो मेरे मैथ्स का बेस स्ट्रॉन्ग है। तो मैं मैथ्स में निकल गया। मैं बचपन से इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करता था, मुझे अच्छा लगता था इंग्लिश सब्जेक्ट, तो मैं इंग्लिश में भी अच्छा कर सकता हूँ। तो मेरा इंग्लिश भी निकल गया। और रीजनिंग, जो रीजनिंग होता है वो भी ऑलमोस्ट मैथ्स के ही टच में होता है, दिमाग लगाना पड़ता है। सो मैं उसमें भी निकल जाता हूँ। मेरा जो मेन दिक्कत आ जाता है वो है जीके के ऊपर। मुझे बचपन से आर्ट्स के जो सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सारे चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, और मुझे पढ़ना अच्छा भी नहीं लगता है। इसके वजह से मैं जीके भी पढ़ नहीं पाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो मैंने अपना गलती ढूंढ लिया कि मुझे अभी जीके के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। मेरा फिजिकल निकल जाएगा, मेरा मैथ्स रीजनिंग निकल जाएगा, फंस जाऊंगा मैं जीके में, जीके हो जाएगा, आगे बढ़ सकता हूँ भाई। तो अब मुझे अपना स्टडी के ऊपर थोड़ा फोकस करना है। मेरा कॉलेज का स्टडी उतना प्रेशर नहीं है, तो अब मुझे प्रॉपर जीके के ऊपर फोकस करना है। सो दैट इज़ द गोल। एंड उसके साथ साथ मेरा जो फिजिकल गोल है वो तो रहेगा। और मैं रनिंग प्रैक्टिस भी अभी छोड़ने नहीं वाला हूँ, क्योंकि आगे भी बहुत एग्जाम्स आने वाले हैं जहाँ पर मुझे रनिंग चाहिए। अभी ये तो सिर्फ 1.6 किलोमीटर का रन था, अब मुझे आगे ऐसे ऐसे भी एग्जाम में प्रिपरेशन करना है जहाँ पे 5 किलोमीटर्स का रन चाहिए। तो वहाँ पर जाने के लिए मुझे अच्छे से रनिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आप लोगों को पता है कि मैं बल्क कर रहा हूँ, तो मैं बल्क में भी वैसे ही मुझे प्रोसेस करना पड़ेगा, बिकॉज रनिंग से मेरे ज़्यादा कैलोरी बर्न होंगे,
तो मुझे ज़्यादा खाना भी पड़ेगा। मैं दिन में 6 से 7 मील करता हूँ, वो भी पूरा पेट भर के। सो वो देखना है, बल्क भी देखना है, फिजिक भी देखना है, रनिंग भी देखना है, स्टडी भी देखना है। मैं एक और स्पोर्ट्स के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, फ्लिप्स, उसको भी देखना है। सो मुझे ये प्रूफ करना है, स्टडी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जिम, रनिंग, फ्लिप्स, सोशल मीडिया, सब कुछ एक साथ मैनेज करना पॉसिबल है अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ तो। ये था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस एयरफोर्स का, और वहाँ पर कोई भी फोन्स या फिर वीडियो वगैरह अलाउ नहीं था, तो मैं आप लोगों को क्लिप्स नहीं दिखा पाया। सो दैट इज द स्टोरी। आज का वीडियो शायद थोड़ा सा लॉन्ग होगा, बट होगा या होगा। अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ हमारा स्कूल का एंट्री गेट। ये 1, 2 एंड भाई ये है हमारा स्कूल का एंट्री गेट, नॉर्थलैंड। सो यहाँ पे हम लोग तभी घुसेंगे जब जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। वेलकम बैक टू द जिम। सो आज है मेरा चेस्ट एंड शोल्डर। तो सबसे पहले हम डिप्स मार रहे हैं फॉर चेस्ट। One more. So भाई पिछले 2 दिनों से मैं जिम नहीं आया था, बिकॉज कल तो मेरा एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम में रैली था। तो परसों मैंने अपने आप को रेस्ट दिया था पूरा दिन, बिकॉज मुझे कल के लिए अच्छे से अपने बॉडी को रिकवर करना था। तो मैंने परसों रेस्ट लिया था, और कल तो भाई मैं एग्ज़ाम देने गया था सुबह 6 बजे, और रात को घर आते आते 9 बज गया था। तो उसके बाद जिम नहीं हुआ। सो 2 दिन जिम मेरा रेस्ट डे था। सो 2 दिनों के बाद आज ट्रेन कर रहा हूँ, यही बताना था। और अभी हमारा सेकेंड एक्सरसाइज है मशीन चेस्ट प्रेस। ये एक ऐसा मशीन है जिसमें मेरा प्रोग्रेस बहुत स्लो होता है, मैंने नोटिस किया है। दूसरे मशीन्स पे मेरा अच्छा ज़्यादा प्रोग्रेस होता है, सिर्फ इस मशीन को छोड़ के होता है, मतलब स्लोली। बट मैं इस मशीन पे जितना हो सके कंट्रोल रेप्स मारने का कोशिश करता हूँ। बहुत लोग ना क्या करते हैं, जब वो लोग ऐसे लाते हैं और जब पुश करते हैं तो उसका चेस्ट ऐसे डाउन रहता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत तरीका है। चेस्ट के हर एक एक्सरसाइज में चेस्ट पूरा ऐसे अप होना चाहिए, जब स्क्वीज कर रहे हो तब भी, जब स्ट्रेच कर रहे हो तब भी। सो ये मैं हमेशा माइंड में रखता हूँ, और एक माइंड मसल कनेक्शन के साथ अपने रेप्स को स्लोली परफॉर्म करता हूँ। सो मशीन चेस्ट प्रेस, लेट्स गो। भाई मैंने एक बार उठा लिया तो आधा फोर्स यहीं पे लग गया था। ओके, पोजीशन 1, 2, 3, 4,
ओह माय गॉड, मुझे एक सुपर सेट लगाना है। 1 2 3 4। मैं कभी कभी वर्कआउट के बीच में वेट थोड़ा सा कम करके एक सुपर सेट में जाता हूँ। इससे मुझे ये फील होता है कि मेरा फेलियर अच्छे से हिट हुआ है। मेरा जब भी कोई भी वर्कआउट में हेवी वेट के साथ 6 रेप से कम जाता है, तब मैं उसके बाद अपने वेट को थोड़ा सा कम करके एक सुपर सेट में जाता हूँ। क्योंकि जब तक मैं अपने मसल्स को पूरा फेलियर तक लेके नहीं जाता हूँ, तब तक मेरे ब्रेन सेटिस्फाई नहीं होता है। और बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि आज मैंने फेलियर तक नहीं गया, यहीं पे 100% दे दूँ। क्योंकि मसल ब्रेकडाउन एक्चुअली लास्ट के 2-3 रेप्स में ही होता है।